गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 पढ़ेंगे। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। वेस्ट वाटर का किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ आवर वर्क व्हेन वी यूज वाटर वी मेक इट डर्टी। व्हेन वी टेक शावर और wash clothes or wash raw food or wash dirty utensils, we make the water dirty. The water gets contaminated by different kinds of impurities. This dirty water is allowed to go out through drains. Drains pipe Drain pipes from homes go out in the drainage system of a city. A big city like Delhi or Mumbai can have thousands of kilometers of drainage. The water in drainage contains many other impurities like human feces, urine, animal waste, solid garbage, and also waste from small and big factories. तो ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ वर्क, हम अपने ज़्यादातर काम करने के दौरान व्हेन वी यूज़ वाटर, हम पानी का यूज करते हैं। वी मेक डर्टी, और हम इसको गंदा करते हैं। व्हेन वी टेक शावर और वॉश क्लॉथ, जब हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, सब्जियां या फल धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तब हम पानी को वी मेक द वाटर डर्टी, हम पानी को गंदा करते हैं। द वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय, तो पानी में अनेक तरीके की इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां मिलके वो पानी दूषित पानी हो जाता है। गंदा पानी कंटामिनेटेड वाटर हो जाता है। दिस डर्टी वाटर इज अलाउड टू गो आउट, और ये गंदा पानी हमारे घरों से बाहर नालियों के द्वारा निकला जाता है। तो ड्रेन्स गो आउट थ्रू ड्रेन्स, ये बाहर निकल जाता है नालियों के द्वारा। ड्रेन पाइप्स फ्रॉम होम्स गो आउट इन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अ सिटी। जो हमारे घरों के ड्रेनेज पाइप हैं, इसको सिटी के ड्रेनेज सिस्टम से, नाली के सिस्टम से मिल जाता है, पानी वहां जाके नालियों में गिरता है। अब बिग सिटी लाइक दिल्ली और मुंबई, जो बड़ी सिटी दिल्ली है, मुंबई है, या जो नालियों का जो सिस्टम होता है, ड्रेनेज नालियाँ हजारों किलोमीटर लंबी तक होती हैं। द वाटर ऑफ ड्रेनेज कंटेन्स मैनी अदर इम्प्योरिटीज, जो नालियों का ये ड्रेनेज का पानी होता है, इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ और मिली हुई होती है, लाइक ह्यूमन फिशेज, यूरिन, एनिमल वेस्ट, सॉलिड गार्बेज, ठोस कचरा, एंड ऑल्सो वेस्ट फ्रॉम स्मॉल एंड बिग फैक्ट्रीज, और छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का कचरा भी सब इस पानी में मिला हुआ होता है। व्हाट इज वेस्ट वाटर? ये गंदा पानी, वेस्ट वाटर जो बेकार पानी, ये क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, यू से दैट द वाटर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज इज वेस्ट वाटर, कि हमने जो पानी यूज कर लिया उसके बाद जो पानी हमारा, मतलब जैसे हम नहा लिए, तो वो नहाने के बाद जो फैला हुआ पानी क्या है? वेस्ट वाटर। तो उपयोग के बाद छोड़ दिया पानी इज वेस्ट वाटर, आफ्टर यूज इज वेस्ट वाटर, तो छोड़ दिया मैंने, वो वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक एक्टिविटीज सच एज क्लीनिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग। तो वेस्ट वाटर कहाँ से हुआ? वेस्ट वाटर हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज, यानी घरेलू एक्टिविटी, जैसे हमने सफाई की, कपड़े धोए, नहाए, तो ये हमारा वेस्ट वाटर बना। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज कॉल्ड ग्रे वाटर। जो हमारा किचन का और बाथरूम का जो वेस्ट वाटर होता है, उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। और वेस्ट वाटर दैट प्रोड्यूसेस इन टॉयलेट्स, और जो टॉयलेट का जो वेस्ट वाटर होता है, उसको ब्लैक वाटर कहते हैं। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चर पार्टीज। तो ये वेस्ट वाटर जो है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल से एक्टिविटीज से भी आती है, एग्रीकल्चर पार्टीज की तरफ से भी आती है। ये नहीं कि खाली हम ही करते हैं, इंडस्ट्रियल उद्योगों से, कृषि की तरफ से, हर तरफ से वेस्ट वाटर आता है। When water runs down the hill slope during rain, it carries with it a lot of mud and soil. This is also wastewater. जब बारिश होती है, तो बारिश के दौरान पानी ऊपर पहाड़ियों से नीचे जब गिरता है,
तो ये अपने साथ में लॉट ऑफ मड एंड सॉइल, बहुत सारा कीचड़ मिट्टी उनको साथ में लेके आता है। दिस इज ऑल्सो वेस्ट वाटर, ये भी एक वेस्ट वाटर है। इन नटसेल we can say that wastewater is contaminated or polluted water formed due to the mixing of waste materials in water from different sources. In nutshell, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैकेंसी कि ये जो वेस्ट वाटर कंटामिनेटेड दूषित या प्रदूषित पानी जो है ड्यू टू तो कैसे बना मिक्सिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड इन वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, पानी में कई तरीके से जो डिफरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं उनकी वजह से ये वेस्ट वाटर बनता है। द कंटामिनेटेड वाटर कैरिंग, ये जो गंदा पानी है कैरिंग ह्यूमन फीसेज यूरिन एंड अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड सीवेज। ये जो गंदा पानी अपने साथ ह्यूमन फीसेज यूरिन और अदर सब्सटेंस को लाता है इसको हम सीवेज कहते हैं। द सीवर सिस्टम, सीवर सिस्टम क्या है? द सीवर सिस्टम अ चैनल ऑफ पाइपलाइंस, पाइपलाइंस का चैनल है मतलब जाल बिछा हुआ होता है। कैरीज आउट सीवेज फ्रॉम आवर हाउसेज, जो हमारी घर से सीवेज को गंदगी को ले जाता है। द सीवेज लीव्स आवर हाउसेज थ्रू ड्रेन पाइप्स एंड फ्लोज टू द सीवर मेन्स टू द सिटी, जो हमारे घरों से सीवेज निकलता है उसको ड्रेन पाइप के द्वारा एंड फ्लोज बाहर ले जाता है टू द सीवर, सीवर उसको बाहर ले जाता है मेन ऑफ द सिटी, सिटी की नालियों में वहां मिला देता है। वेस्ट फ्लोज इजीली थ्रू सीवर्स ड्यू ए स्लाइड स्लोप, जो वेस्ट है वो नालियों में इजीली हो जाता है क्योंकि वहाँ एक स्लोप बना हुआ होता है, इसके द्वारा वो आसानी से बह जाता है। Most sewer pipes are underground. So what does one do if there is a leak of or blockage in any of these pipes? For this purpose we have manholes. A manhole is a hole usually with a cover through which a person may enter a sewer or drain to fix the faulty pipes. ज़्यादातर जो सीवर होते हैं सीवर पाइप्स अंडरग्राउंड होते हैं। सो व्हाट डज, अगर कभी ये सोचो उसमें लीक हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए, वो ज़्यादा पानी बहने लग जाए से गंदगी का, उस समय क्या होता है? फॉर दिस पर्पस, इसके लिए वी हैव मैन होल्स, हमने मैन होल्स बनाए हैं। ए मैन होल इज अ होल, ए मैन होल क्या है? एक होल है यूजली विद अ कवर, जिसपे एक ढक्कन ढका हुआ होता है, जिसमें एक पर्सन विच अ पर्सन में एंटर, इसमें पर्सन एंटर करता है और सीवर में, तो वो ड्रेन टू फिक्स द फॉल्टी पाइप, सीवर और ड्रेन तो वो वहां से उस फॉल्टी पाइप को ठीक कर देता है। सीवर ट्रीटमेंट, सीवर ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द सॉलिड मटेरियल्स from the sewage and also to make the liquid part of the sewage less harmful to humans and fish when it is allowed to flow into water bodies. सीवेज ट्रीटमेंट बना हुआ होता है जिसे मतलब सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उसमें पानी में सॉलिड मटेरियल को रिमूव करता है और ऑल्सो टू मेक द लिक्विड पार्ट, और जो उसमें लिक्विड पार्ट जैसे सॉलिड मटेरियल मिला हुआ गंदगी में और लिक्विड मटेरियल भी मिला हुआ उसको हटाने का मतलब कम करता है, जिससे जो ह्यूमन हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड फिश व्हेन इट इज अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। सीवर ट्रीटमेंट मतलब क्या करता है? जो पानी की सारी गंदगी होती है उसको हटा देता है, जिससे फिर वो पानी वाटर बॉडीज में फ्लो कर दिया जाता है। इट इन्वॉल्व, क्योंकि पानी में क्या होता है? फिजिकल केमिकल एंड बायो, ये जो कैसे करता है? फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिमूव, जिसे ये हटाते हैं फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। ये फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ही इसमें जो सारी गंदगियां मिली होती हैं कि जो फिजिकल भी हैं केमिकल भी हैं और बायोलॉजिकल भी हैं,
उस सारी दूषित चीज़ों को ये पानी में से हटाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP. The wastewater is first passed through screens of vertical bar. तो वेस्ट वाटर है, पहले वो वर्टिकल बार्स से पार होता है। विच रिमूव, वहाँ क्या होता है, विच रिमूव लार्ज सॉलिड मटेरियल सच एज प्लास्टिक बैग्स, कैंस एंड स्टील। तो फर्स्ट प्रोसेस में उसमें जो लार्ज मटेरियल सॉलिड वेस्ट होता है, प्लास्टिक बैग हैं, कैंस है, स्टिक्स वगैरह हैं, उनको अलग कर देता है। द वाटर कैन, जब वर्टिकल बार से पास होके द वाटर इज देन पास थ्रू सेटलिंग टैंक्स नोन एज ग्रिड चैम्बर्स। फिर जो पानी, जो वाटर है, वो सेटलिंग टैंक्स के द्वारा पास होता है, उसको हम ग्रिड चैम्बर्स के नाम से भी जानते हैं। इट्स स्पीड इज रिड्यूस, इसकी स्पीड कम होती है, सो दैट सॉलिड सच एज सैंड, स्लिट एंड ग्रेवल सेटल डाउन एंड आर रिमूव्ड। स्पीड कम होती है तो उसमें सॉलिड जो मिला हुआ था, सैंड है, स्लिट है, बजरी है, बालू है, ग्रेवल सेटल डाउन, जो नीचे की तरफ सेट हो जाती है, एंड आर रिमूव्ड, और हट जाती है। आफ्टर दिस, इसके बाद द वेस्ट वाटर पासिस इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक कॉल्ड ए क्लैरिफायर इन विच ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल डाउन एंड आर रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। उसके बाद ये जो पानी है वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, जिसको हम क्लैरिफायर भी कहते हैं, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सेटल डाउन होते हैं, और जिसको रिमूवर की हेल्प से, एक स्क्रैपर की हेल्प से हटा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्लज, जिसको हम कीचड़ कहते हैं। फ्लोटिंग मटेरियल्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्कीमर। जो पानी पर तैरने वाले होते हैं, ऑयल है, ग्रीस है, उनको स्कीमर की हेल्प से हटा दिया जाता है। द वाटर दैट इमर्ज फ्रॉम द सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। फिर जो इसमें पानी ऊपर की तरफ बहता है, उसको हम क्लैरिफाइड वाटर कहते हैं। दिस sludge is then used to obtain methane, carbon dioxide and humus-like material by process called digestion. तो ये जो इसका स्लज, जो कीचड़ होता है, उसको यूज किया जाता है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और खाद बनाने के लिए ह्यूमस लाइक मटेरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन द स्लज विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से इस कीचड़ को विघटित किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ड्राई स्लज कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो स्लज सूख जाता है, कीचड़ सूख जाता है, उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। द मीथेन फॉर्म कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। और जो मीथेन का यूज होता है, वो फ्यूल बनाने में किया जाता है, फ्यूल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, एयर इज pumped through the clarifier clarified water in aeration tank. फिर उसको नेक्स्ट एयर इज पम्प्ड थ्रू द क्लैरिफाई वाटर, क्लैरिफाई पाइप को एंड एरिटेशन टैंक में डाला जाता है, वाटर टैंक में। दिस अलाउज एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, जिससे क्या होता है, वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स। और वहाँ जो ऑर्गेनिक कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, प्रदूषित जो होते हैं, उनको वो कंज्यूम करते हैं। सच एज फीसेज, फूड वेस्ट एंड सोप स्टिल लेफ्ट इन द वाटर। अभी भी फीसेज है, फूड वेस्ट है या सोप है, पानी में अभी भी होते हैं, अभी तक होते हैं। तो द बैक्टीरिया अल्टीमेटली सेटल डाउन एट द बॉटम एज एक्टिवेटेड स्लज। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें ऊपर की ओर से नीचे की ओर एक्टिवेट होते हैं, सेटल डाउन एट द बॉटम, तो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं स्लज में, कीचड़ में। एंड द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और पानी ऊपर की तरफ बिल्कुल साफ वाला रह जाता है। द ड्राई स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। तो जो ड्राई स्लज है, उसका मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, खाद के रूप में यूज किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर नाउ कंटेन्स low enough level of organic matter and suspended impurities to be discharged into a water body. तो the treatment water, ये treatment water now contains low enough,
लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो इसका लेवल कम होता है ऑर्गेनिक मैटर, एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज टू बी डिस्चार्ज इनटू अ वाटर बॉडी, और इससे से इम्प्योरिटीज भी डिस्चार्ज करके वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है।